खुदा उनके जिंदा कलाम में से दूसरा सैमुएल और उसका दूसरा बाब। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं यहूदा के शहरों में से किसी में चला जाऊं? खुदावंद ने उससे कहा, जा। दाऊद ने कहा, किधर जाऊं? उसने फरमाया, हिब्रोन को। सो दाऊद मैं अपनी दोनों बीवियों यजरेली अखीनोम और किरमिली नाबाल की बीवी अबीजेल के वहां गया, और दाऊद अपने साथ के आदमियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया, और वो हिब्रोन के शहरों में रहने लगे। तब यहूदा के लोग आए और वहां उन्होंने दाऊद को मसा करके यहूदा के खानदान का बादशाह बनाया। और उन्होंने दाऊद को बताया कि यबीस जिलाद के लोगों ने साउल को दफन किया था। सो दाऊद ने यबीस जिलाद के लोगों के पास कासिद रवाना किए और उनको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक साउल पर यह एहसान किया और उसे दफन किया। सो खुदावंद तुम्हारे साथ रहमत और सच्चाई को अमल में लाए, और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम किया। बस तुम्हारे बाजू कवी हों और तुम दलेर रहो, क्योंकि तुम्हारा मालिक साउल मर गया और यहूदा के घराने ने मसा करके मुझे अपना बादशाह बनाया है। लेकिन नैयर के बेटे अबीनीर ने, जो साउल के लश्कर का सरदार था, साउल के बेटे अशबोसत को लेकर उसे महनाइम में पहुंचाया और उसे जिलाद और आशरियों और यजरिएल और इफ्राइम और बिन्यामीन और तमाम इसराइल का बादशाह बनाया। और साउल के बेटे अशबोसत की उम्र 40 बरस की थी जब वो इसराइल का बादशाह हुआ, और उसने 2 बरस बादशाही की। लेकिन यहूदा के घराने ने दाऊद की पैरवी की, और दाऊद हिब्रोन में बनी यहूदा पर 7 बरस 6 महीने तक हुक्मरान रहा। फिर नैयर का बेटा अबनीर और साउल के बेटे अशबोसत के खादिम मनाहील से जबून में आए, और जरूया का बेटा युआब और दाऊद के मुलाजिम निकले और जबून के तालाब पर उनसे मिले, और दोनों फरीक बैठ गए, एक तालाब की इस तरफ और दूसरा तालाब की दूसरी तरफ। तब इब्नीर ने युआब से कहा, जरा ये जवान उठकर हमारे सामने खेलें। युआब ने कहा, उठें। तब वो उठकर तादाद के मुताबिक आमने सामने हुए, यानी साउल के बेटे अशबोसत और बिन्यामीन की तरफ से 12 जवान और दाऊद के खादमों में से 12 आदमी, और उन्होंने एक दूसरे का सर पकड़कर अपनी अपनी तलवार अपने मुखालिफ के पहलू में ठोंक दी। सो वो एक ही साथ गिरे, इसलिए वो जगह हलकत असूरियम कहलाई, वो जबून में है। और उस रोज बड़ी सख्त लड़ाई हुई, और अबीनीर और इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादमों से शिकस्त खाई। और ज़रोया के तीनों बेटे युआब और अबीशे और असाहील वहां मौजूद थे, और असाहील जंगली हिरन की मानिंद सुबक पा था। और असाहील ने इब्नीर का पीछा किया, और इब्नीर का पीछा करते वक्त वो दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ा। तब इब्नीर ने अपने पीछे नजर करके उससे कहा, ए असाहील, क्या तू है? उसने कहा, हाँ। इब्नीर ने उससे कहा, अपनी दाहिनी या बाएं सिमत को मुड़ जा और जवानों में से किसी को पकड़कर उसके हथियार लूट ले। पर असाहील उसका पीछा करने से बाज ना आया। इब्नीर ने असाहील से फिर कहा, मेरा पीछा करने से बाज रह, मैं कैसे तुझे जमीन पर मार कर डाल दूं, क्योंकि फिर मैं तेरे भाई युआब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस पर भी उसने मुड़ने से इनकार किया। तब इब्नीर ने अपने भाले के पिछले सिरे से उसके पेट पर ऐसा मारा कि वो पार हो गया। सो वो वहां गिरा और उसी जगह मर गया। और ऐसा हुआ कि जितने उस जगह आए जहां असाहील गिरकर मरा था, वो वहीं खड़े रह गए। लेकिन युआब और अबीशे इब्नीर का पीछा करते रहे, और जब वो कोहे उम्मा तक, जो दश्ते जबून के रास्ता में जिया के मुकाबिल है, पहुंचे तो सूरज डूब गया। और बनी बिन्यामीन अबनीर के पीछे इकट्ठे हुए और एक दस्ता बन गए, और एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए। तब अबनीर ने युआब को पुकार कर कहा, क्या तलवार अबद तक हलाक करती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका अंजाम कड़वाहट होगा? तू कब लोगों को हुक्म देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौट जाएं? युआब ने कहा, जिंदा खुदा की कसम, अगर तू ना बोला होता
تو لوگ صبح ہی کو ضرور چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کا پیچھا نہ کرتے۔ پھر یوآب نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ ٹھہر گئے اور اسرائیل کا پیچھا پھر نہ کیا اور نہ پھر لڑے۔ اور ابنیر اور اس کے لوگ اس ساری رات میدان میں چلے اور یردن کے پار ہوئے اور سب بترون سے گزر کر مناہیم میں آ پہنچے۔ اور یوآب ابنیر کا پیچھا چھوڑ کر لوٹا اور اس نے جو سب آدمیوں کو جمع کیا تو داؤد کے ملازموں میں سے 19 آدمی اور اساہیل کم نکلے۔ پھر داؤد کے ملازموں نے بنیامین میں سے اور ابنیر کے لوگوں میں سے اتنے مار دیے کہ 360 آدمی مر گئے، اور انہوں نے اساہیل کو اٹھا کر اسے اس کے باپ کی قبر میں جو بیت لحم میں تھی دفن کیا، اور یوآب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور ہبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔